गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। आइए हम अपने स्पिरिचुअल फादर जी की ओर से कुछ वचनों को सुनते हैं और उन वचनों के द्वारा हम परमेश्वर से आशीषों को प्राप्त करते हैं। तो आइए हम अपने स्पिरिचुअल फादर जी की ओर से परमेश्वर कुछ वर्डों को सुनते हैं। याद रखना, आपके पास में आकर चाहे जितना एक व्यक्ति आए और चाहे जितना प्रभु के बारे में आपसे बात करे, गहरे गहरे भेद बताए, अगर वो संडे चर्च ना जा रहा हो तो उसकी बात पर विश्वास नहीं करना। मैं सच कह रहा हूं। बातें तो लोगों के पास बहुत होंगी, अच्छी अच्छी बातें होंगी, अच्छी अच्छी लोग बातें करते हैं, पर उनसे पूछो क्या तुम कितने दिन हो गया चर्च गए हुए? हालेलुया। क्योंकि अगर एक मरा हुआ व्यक्ति है, सोया हुआ व्यक्ति, वो क्या कर सकता है? अगर वो जीवित है तो वो सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। अगर वो जीवित है तो वो सब कुछ कर सकता है। और हर एक संडे जो चर्च में जाता है, जो परमेश्वर के भवन में बैठता है, उसकी उपस्थिति में बैठता है, वो आत्मा में जीवित रहता है। और फिर वो जो बोलेगा, उसकी बोलने से मनुष्य को लुभाने वाली, ज्ञान के लुभाने वाली बातें ही नहीं सिर्फ निकलेंगी, बल्कि उसकी जुबान से सामर्थ्य निकलेगा, अभिषेक निकलेगा, जो प्रभावशाली होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्या आप बोलोगे ऐसा हो जाए, वैसा हो जाएगा। मरियम, बाइबल में लिखा है कि जब जीसस उसके गर्भ में थे, जब वो एलिसिबा के पास मिलने के लिए गई और उसका बच्चा कई दिनों से मूवमेंट नहीं कर रहा था, एक प्रकार से डेड जैसा था, लेकिन जैसे ही मरियम, जिसके अंदर जीसस क्राइस्ट है, जैसे ही उसने नमस्कार कहा एलिसिबा को, लिखा है उसके पेट में बच्चा उछल पड़ा वैसे ही। हालेलुया। अगर आप यीशु मसीह से भरे हैं, यीशु मसीह आपके अंदर है, पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके अंदर है, तो फिर आप बड़ी बड़ी ज्ञान वाली बातें नहीं करेंगे, बल्कि सामर्थी बातें करेंगे, जो प्रभाव जो बनेगी, जो काम वाली बातें होंगी, वो करेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। वरना ज्ञान वाली बातें तो बहुत लोग करते हैं, अच्छी अच्छी बातें तो दीवालों पे भी लिखी होती हैं, पर क्या उनसे कुछ संभलता है? ऐसी मूवी बनी है जो अच्छी से समाज में अच्छे प्रभाव छोड़े, पर क्या उनसे कोई बदलाव आता है लोगों के लाइफ में? नहीं आता है। बदलाव कहां से आता है? परमेश्वर के वचन से आता है। आमीन। अब बहुत से यूथ भाई हैं, जो जवान भाई हैं या बहनें हैं, वो ये सोचते हैं कि नहीं, हमें परमेश्वर के घर में डेली जाने की जरूरत नहीं, हमारे माँ बाप जा रहे, हमारी भाई बहन जा रहे, या हमारी पत्नी जा रही, तो हमें जाने की जरूरत क्या है? याद रखना, यहाँ पर परमेश्वर के घर में सिर्फ बीमार ही लोग नहीं आए हैं, ठीक है? अब्राहम कोई बीमार नहीं था, दाऊद कोई बीमार नहीं था, फिर वो प्रभु के पास क्यों गया? हालेलुया। यहां पर जितने भी आप लोग आए हैं, जितने भी लोग आप सुन रहे हैं मुझे, सब बीमार नहीं हैं। तो किसी को चंगाई की जरूरत है, मुझे ध्यान से सुनना, किसी को चंगाई की जरूरत है, किसी को अनुग्रह की जरूरत है कि वो आगे बढ़ सके, किसी को सामर्थ्य की जरूरत है कि जो उसके लाइफ में संघर्ष चल रहे हैं उससे वो बाहर निकल सके और आगे जा सके। किसी को फायर की जरूरत है कि प्रभु के मुझे काम करना है, मुझे मेरे अंदर फायर होनी चाहिए, मेरे अंदर आग होनी चाहिए। किसी को फायर की जरूरत है, किसी को अनुग्रह की जरूरत है, किसी को चिंगाई की जरूरत है, किसी को किस प्रकार की जरूरत है, लेकिन वो सब परमेश्वर के सामने जब आएंगे, लोगों को क्या लगता है कि यीशु मसीह सिर्फ चंगा करता है। आप जीवनी पढ़ो, आप लोगों की लाइफ को पढ़ो, यूसुफ की लाइफ को पढ़ो, क्या उसको चिंगाई की जरूरत थी क्या यूसुफ को? नहीं। क्या था उसके लाइफ में? उसके लाइफ में उसके भाई लोग उससे जलते थे, क्योंकि वो सपना देखता था, परमेश्वर उससे बात करता था, उसका पिता उससे प्रेम रखता था, इसीलिए उसके भाई लोग जलते थे और उसको कुएं में डाला, व्यापारियों के हाथ बेच दिया। उन व्यापारियों ने एक मिस्र के राजा के कर्मचारी के घर में उसको बेच दिया। लिखा है कि वो परमेश्वर के राहों पे चल रहा था।
वो परमेश्वर के वचन पे चल रहा था, पाप उसके सामने आया, उसका इनकार कर दिया, हर चीज की तरह से वो चल रहा था। उसको क्या चिंगाई चाहिए थी क्या? तो फिर प्रभु के पीछे वो क्यों चल रहा है? हालेलुया। वो बैठा रहा। अगर एक यूथ है, एक स्टूडेंट है या एक भाई है, काम कर रहा है, एप्लीकेशन से ले सकते हो आप पूरे 30,000 तक का लोन, वो भी इंस्टेंट, सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेस पर। कोई भी बैंक स्टेटमेंट, इनकम प्रूफ, सैलरी स्लिप कुछ भी लगने वाला नहीं, सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड पर लोन ले सकते हो। इस एप्लीकेशन का फुल डेडिकेटेड वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां पर फुल डेडिकेटेड वीडियो साथ में। अगर एक यूथ है, एक स्टूडेंट है या एक भाई है, काम कर रहा है या एक पढ़ाई कर रहा है और उसको लग रहा है कि नहीं, परमेश्वर की जरूरत तो मेरे माता पिता को है, अभी तो मैं पढ़ रहा हूं, अभी तो मैं अपना भविष्य बना रहा हूं। पर मैं एक चीज कह रहा हूं कि जो वर्तमान, भविष्य और भूतकाल का जो बनाने वाला परमेश्वर है, वो तुम्हारे भविष्य को भी निखार सकता है अगर तुम उसको अपने जीवन दोगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो एक यूथ सोचे कि नहीं, मुझे मेरे परिवार लोगों को ही प्रभु की जरूरत है, लेकिन वो यूथ ये नहीं जानता है कि अगर मैं प्रभु में बना रहूंगा, मैं बीमार नहीं हूं, मुझे चिंगाई की जरूरत नहीं, पर मुझे फेवर की जरूरत है। आमीन। एक लड़के लड़की दोनों पढ़ रहे थे, भाई बहन थे, हमें मिले एक जगह पे, तो उन्होंने कहा कि पास जी, मैंने अपनी बहुत तैयारी की, बहुत पढ़ाई की और मेरा पेपर होने वाला है। मैंने पता नहीं क्या मैंने बोला उन लोगों को, मैंने ठीक है तुम्हारा पेपर होने वाला, एक शब्द तुम लोग मांगना परमेश्वर से, एक शब्द बोलकर मांगना कि प्रभु मुझे तेरा फेवर चाहिए। हालेलुया। आप जाते हो ना, किसी ने नहीं, प्रधान का फेवर है मेरे ऊपर, विधायक का फेवर है, उस नेता का फेवर है मेरे ऊपर। हालेलुया। पर जब परमेश्वर का फेवर होगा, हालेलुया, आपके सारे रास्ते सीधे होते जाएंगे, हर ब्लेसिंग आपके रास्ते पे खड़ी होकर मिलेगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, अगर फेवर तुम पे होगा। हालेलुया। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको फेवर चाहिए। हालेलुया। जो पढ़ाई कर रहे हो उन्हें फेवर चाहिए परमेश्वर का। पढ़ाई कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, चाहिए क्या परमेश्वर से? फेवर। जब फेवर आएगा, 500 लोग चुनने वाले हो, 500 लोगों में से अगर फेवर तुम पे होगा तो 500 लोगों में तुम्ही को वो चेयर और तुम्ही को वो कुर्सी मिलेगी जो तुम्हारे लिए होगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मेरी बात समझ में नहीं आई अभी शायद, सुनो। किसी को हीलिंग की जरूरत है, किसी को फेवर की जरूरत है। फेवर, अब मैं स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, सिर्फ जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं या कोई काम कर रहे हैं, कोई बिजनेस की स्टार्टिंग की है, तो आपको फेवर की जरूरत है। अगर आप बीमार हो तो आपको चिंगाई की जरूरत है। अगर प्रभु के आप काम करना चाहते हो तो परमेश्वर के अभिषेक की जरूरत है। हालेलुया। पर फेवर जब आएगा आपके लाइफ में, तो अगर 500 लोग लाइन में खड़े होंगे, इंतजार करेंगे कि ये आशीष मुझे मिल जाए, ये नौकरी मुझे मिल जाए, लेकिन अगर फेवर तुम पे होगा तो वो नौकरी तुमको मिलेगी जरूर यीशु मसीह के नाम में। अगर फेवर नहीं होगा तो फिर आप संघर्ष करेंगे, 1 नंबर से मिस हो सकता है, 2 नंबर से मिस हो सकता है। पर जब फेवर होगा, बाइबल लिखा दाऊद के ऊपर ग्रेस थी परमेश्वर की, थी कि नहीं? जब उसने गोफन लिया और मारा तो सीधे माथे में जा धंसा। आज अपने दुश्मन को मार तो सब रहे हैं, शैतान से तो सब लड़ रहे हैं। आपका जो दुश्मन बीमारी, गरीबी, कुछ भी हो सकता है। दाऊद के लाइफ में उस समय गोलियत उसका दुश्मन था। लड़ तो सब दुश्मन से रहे, पर किसी का निशाना सही लगता है और आपका दुश्मन फिर मरता है, पर किसी का निशाना सही नहीं लगता, लड़े ही जा रहे, लड़े ही जा रहे, लड़े ही जा रहे, और कुछ नहीं समझ में आ रहा उनको। अपने दुश्मन से लड़े ही जा रहे हैं, गरीबी से, प्रॉब्लम से, पाप से, दिक्कतों से
लड़े जा रहे, अपने दुश्मनों से लड़ रहे हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही कि मैं निशाना कैसे लगाऊं। अब मान लो अब ये आदमी है, इसको यहां पे मारोगे तो ये मरेगा, ठीक है। अब कोई मार इधर रहा है, इधर रहा है, इधर मार रहा है, तो मुझे बताओ कैसे होगा। अब बहुत से लोग कहेंगे नहीं, मैं तो प्रभु को मानती हूँ, मैं तो प्रभु को मानता हूँ, मैं तो दुश्मन से लड़ रहा हूँ, पर उसको ये नहीं पता है कि तुम पर ग्रेस नहीं है, तुम पर अनुग्रह नहीं है, और इसलिए तुम सही से तुम्हारे अंदर प्रभु की अगुवाई नहीं है, सबसे बड़ी बात। और जब अगुवाई नहीं है तो तुम अपने दुश्मन को उस सटीक निशाना तुम नहीं लगा सकते हो। परमेश्वर की उपस्थिति दाऊद के लाइफ में थी, परमेश्वर की अगुवाई दाऊद के जीवन में थी। वो एक एक अगुवाई को लेकर परमेश्वर के काम करता था। अपने काम चाहे उसके अपने काम होते थे, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर की अगुवाई लेकर ही काम करता था। और इसीलिए बाइबल में लिखा है कि जब जब दाऊद लड़ा कभी भी वो हारा नहीं। क्यों? क्योंकि इसका निशाना जो था वो सटीक लगता था, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। आज दुश्मन से लड़ सब रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम से लड़ रहे हैं, अपनी बीमारी से भी लड़ रहे हैं, अपने चैलेंजेस से भी लड़ रहे हैं, पर कुछ लोग जीतते हैं, कुछ लोग नहीं जीत पाते। जिन्हें मेडिकल इमरजेंसी के लिए लोन नहीं मिल रहा है, माँ बाप बच्चों के इलाज के लिए अर्जेंट पैसों की जरूरत होती है। कुछ लोगों का निशाना सटीक माथे पे गोलियत के लगता है और गिर पड़ता है, पर कुछ सोचो आप ऐसे दुश्मन से लड़ रहे हैं जो गोलियत जैसा है, जो पत्थर आप चला रहे हैं, अगर इधर उधर लगा तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर अगर सही सटीक जगह पर लग गया वही पत्थर उसे मार देगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पर वो सटीक पत्थर लगेगा कैसे? सटीक निशाना लगेगा कैसे? जब आप परमेश्वर की उपस्थिति